इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर भी 1 के इक्वल ही होता है। इन सब में से माइनस को कॉमन ले लें और देखें अंदर क्या बचता है। अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ तो अगेन यही वाली चीज़ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला बनता है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है। तो इस सारे को हम क्लोज करते हैं। अगर इस सारी टर्म को क्लोज किया जाए तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास बनता है। ठीक है, अब अगर इसे और से देखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, जिसमें a हमारे पास 1 है और b हमारे पास x प्लस वाई है। तो इसको ओपन करें, a प्लस ये सारी टर्म x प्लस वाई और a यानी 1 माइनस ये सारी टर्म x प्लस वाई। इसको एज इट इज़ लिख लें 1 प्लस एक्स प्लस वाई और इसमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 एज इट इज़। इस माइनस को x के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स और इस माइनस को अगेन प्लस y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई। ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ें। वो कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज। अब हम पहले ये करते थे ना कि जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें हमारे पास कोई पोलिनोमियल होता था और हम उसके फैक्टर्स बनाते थे। अब इस क्वेश्चन में उसने फैक्टर्स दे दिए, कहते हैं इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने पोलिनोमियल बताना है कौन सा पोलिनोमियल है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखें। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे। इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे और ये जो दूसरी टर्म है इसको देखें हम ऐसे लिख लेंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये अगर इस सारे को आप a कह दें और इस सारे को b कह दें तो ये क्या बनता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये क्या फार्मूला बन रहा है a स्क्वेयर दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज 2c होल स्क्वेयर। अभी ये आपके पास क्या बन गया a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो फार्मूला ओपन करें, ये देखें a प्लस बी होल स्क्वेयर, ये फार्मूला ओपन करें क्या बनता है x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy प्लस b का स्क्वायर यानी इस केस में y का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। वो कहता है शो द एक्सप्रेशन, कहता है ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिख दी है एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी। मतलब वो कहता है इसके ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि दो फैक्टर्स हों और दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और उन दोनों के बीच में माइनस का साइन हो। ठीक है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। पहले एज इट इज़ इसको लिखें इधर।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें 4y² को हम 2y² लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, y² आ जाएगा साथ में, तो 4y² को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला है, इसको क्लोज करें तो हमारे पास बन जाएगा a+b² जिसमें a x है और b 2y है। और ये अगेन आपके पास अगर इस सारी टर्म को आप एज्यूम करें a है तो a² माइनस इस सारी टर्म को आप एज्यूम करें b है तो b², तो a² माइनस b² इसका क्या फार्मूला है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।